Hello students, welcome to today's session. In this video, we will go through each NCERT question step by step, simplifying the solution of questions to make them easy to understand and ensure you are well prepared for your exam. Coordinate geometry, exercise 3.1. First question is, how will you describe the position of table lamp on your study table to another person? किसी पर्सन को आप डिफाइंड कर रहे हैं कि आपकी स्टडी टेबल पर रखे हुए लैंप की पोजीशन क्या होगी। तो सपोज कीजिए आप इस पोजीशन पर हैं, तो आपकी साइड से ये कोई डिस्टेंस इसने 2 फीट दिखा रखी है, तो ये 2 फीट है। और ये इस टेबल लैंप की राइट हैंड साइड है, तो इससे इसने कितना दिखा रखा है बेटा, 1 फीट दिखा रखा है। तो इस टेबल लैंप की जो पोजीशन है वो हमारी हो जाएगी 2, 1। ठीक है? तो कैसे, जैसे कोऑर्डिनेट बताते हैं किसी पॉइंट के, तो अगर ये लैंप कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट तो है ही ऑब्वियसली, तो इसको पॉइंट मान लेंगे और पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट बताने होते हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट हमें चूज़ करने थे। तो एक कोऑर्डिनेट हमने इधर से चूज़ कर लिया 2 फीट के डिस्टेंस वाला, और एक कोऑर्डिनेट हमने टेबल के इधर से राइट हैंड साइड से चूज़ कर लिया 1 फीट वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए वो 2, 1 हो गए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगा, ये छोटा वीडियो रहेगा, बट आप इसको बार-बार देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा अपना, जिससे आपको आपकी कमांड इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बन जाए। फिर मैं 10th क्लास की वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें भी आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है, तो आपको ये अच्छे से समझना होगा, जिससे आपको बोर्ड क्लास में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है? तो सबसे पहले कोई शहर है, एक सिटी हैज़ 2 मेन रोड व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। एक शहर है जिसमें 2 मेन रोड्स हैं, जो किसी शहर के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और ऑल द अदर स्ट्रीट of the city run parallel to each road आर अपार्ट 200 मीटर अपार्ट। तो इस रोड के साइड में जितने भी स्ट्रीट्स हैं, वो सभी हमारी 200 मीटर की डिस्टेंस पर इस तरह से ये अपार्ट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने स्ट्रीट बना ली, मान लीजिए एक शहर है, ये पूरा मैप है, ऐसे समझिए इस पूरे सिटी का, और उसमें हमारी स्ट्रीट्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। एंड यहाँ पर फिर स्ट्रीट्स बना ली 1 2 3 4 5, और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, ठीक है? द क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। तो जो क्रॉस स्ट्रीट है ये क्या है, 2 स्ट्रीट से बनी है, ठीक है? ये 4 वाली ये भी बेटा स्ट्रीट है, इसको स्ट्रीट बना लीजिएगा प्रॉपर ऐसे, ठीक है? तो अब आपको बताना है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर। तो मतलब कोई स्ट्रीट इस तरह से बनी हुई है, जैसे अगर सेकंड स्ट्रीट रनिंग टू नॉर्थ साउथ, अगर सेकंड स्ट्रीट वो नॉर्थ साउथ की तरफ, सॉरी सॉरी, सेकंड स्ट्रीट अगर आपका नॉर्थ साउथ की तरफ ऐसे ऐसे रनिंग करेगा, तो हमारा फिफ्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट मीट टू एट ए सेम क्रॉसिंग। तो वो कहीं ना कहीं फिफ्थ स्ट्रीट जो इसकी जा रही है हमारी ईस्ट और वेस्ट की, इसको कहीं क्रॉस करेगा, मतलब ये सभी आपस में क्रॉस करती हैं स्ट्रीट, ठीक है? इस तरह से ये पूरा सिटी बना हुआ है, और उसको हम क्या कॉल करेंगे, 2, 5। तो उसको शहर की जो हमारी पोजीशन है या जो क्रॉसिंग है, उसको 2, 5 क्रॉसिंग स्ट्रीट हम कॉल करेंगे, ठीक है? अब आपको बताना है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड 4, 3। 4, 3 मतलब अगर आप एक्स एक्सिस की फोर्थ वाली स्ट्रीट लेते हैं और वाई एक्सिस की आप 3 वाली स्ट्रीट लेते हैं, तो कितना आप बना पाएंगे, ठीक है? अब आपको क्या करना है बेटा, इसी शहर में 4, 3 के कितनी पॉइंट बन सकते हैं, ये आपको बताना है, कितनी क्रॉसिंग बन सकती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए 4, 3 या तो 4, अब मैंने यहाँ पर ये लाइन जो ड्रॉ की थी, ये वाली जो, ठीक है, 4, 3 या तो कौन सा बनेगा, सुनिएगा आप मेरी बात। 4, 3 या तो ये वाली लाइन बनेगी, यहाँ पर ये वाली 4, 3 या तो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है? या तो अब हो क्या सकता है कि ज़रूरी नहीं है ये 3 इधर वाला ले, ये इधर वाला भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन का 3 ले सकता है, और वर्टिकल लाइन का क्या ले सकता है, 4 ले सकता है। तो 2 बन सकती हैं, ठीक है? लेकिन दोनों ही एक दूसरे सेम नहीं है, ठीक है? सेम नहीं है, तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। तो यही बात बस आपको एज ए आंसर बतानी है कि ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट रेफर 4, 3, दोनों सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है? अगर एक 4, 3 है तो सेकंड वाली क्या होगी, 3, 4 होगी, ठीक है बेटा?
यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था कि 3,4 और 4,3 ये कितनी क्रॉस स्ट्रेट बनेंगी और क्या वो सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, ये आंसर था। तो ये एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, एक टेबल लैंप वाला और आपका सेकंड वाला ये था कि क्रॉस स्ट्रेट आपको एक्सप्लेन करनी है। अब जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है, ये लेंथी वीडियो नहीं होगा, बहुत सिंपल शॉर्ट वीडियो होगा। इसमें सारे क्वेश्चंस में जल्दी-जल्दी स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप देखिए कि आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में चीज़ें एक्सप्लेन की है, उनका यहाँ पर यूज़ करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको सुपर ईज़ी लगेंगे, ठीक है? राइट द आंसर ऑफ ईच फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स? तो हॉरिजेंटल लाइन्स का क्या नाम है? तो आपको पता है हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है? हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो जो इस कार्टेशियन प्लेन को डिफाइंड करने के लिए, किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइंड करने के लिए लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो उसका क्या नाम होता है एंड जो वर्टिकल लाइन होती है बेटा उसका क्या नाम होता है, ये आपको डिफाइंड करना था। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेंगे ना तो आपको ये सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आपको अब ये समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट प्लेन फॉर्म इन द टू लाइंस? तो ये जो टू लाइंस है, इनसे जो इस प्लेन के जो पार्ट्स बने हैं उनका नाम बताना है क्या होता है। तो वो क्वाड्रेंट होते हैं। तो यहाँ पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर होता है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पर हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं जो इन दोनों लाइनों को, ईच पार्ट जो प्लेन है वो फॉर्म किया जाता है इन दोनों लाइंस की हेल्प से, ठीक है? राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन आर इंटरसेक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजन, ठीक है? दैट इज कॉल्ड ओरिजन, ठीक है? अब आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें आपको या तो कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट के, या आपको पॉइंट देगा तो वो कौन सा पॉइंट है उसका वैल्यू बतानी है। देखिए, फर्स्ट में आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, तो सबसे पहले आपको बी पॉइंट सर्च करना है। कहाँ पर है डायग्राम में? ये वाला बी पॉइंट है। अब आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देखिए -5 है। यहाँ पर ये अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो आप समझ जाइए -5 है, क्योंकि इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है ना मैथ में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे आप 100% नंबर लेके आएंगे फिर, ठीक है? तो देखिए आपको बी की वैल्यू कितनी हो गई? -5 एंड बी की एक्स एक्सिस की वैल्यू -5 एंड वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ से देखिए 2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा हमारे कितने? -5, 2। तो -5, 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -5, 2। क्लियर? सेकंड, सी पॉइंट सर्च कीजिए। तो सी पॉइंट, सी पॉइंट, सी पॉइंट। तो इसमें सी पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू देखो +5, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू देखो -5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? +5 एंड -5। तो आंसर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ साथ में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। थर्ड हमारा क्या है बेटा? बताइए, -3 और -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है? तो -3 मतलब एक्स एक्सिस पर देखते हैं, तो -3 यहाँ पर है, ठीक है? -3 और -5। तो अगर +5 होता तो वाई पे ऊपर चलते ऐसे, लेकिन अगर -5 है तो ये वाई पे हम कहाँ जाएंगे बेटा? नीचे। तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे? यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा हुआ है? ई। आंसर आपका हो गया बेटा ई। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट है, ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है 2, -4 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो 2 एक्स एक्सिस पर देखो, तो एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ होगा, ठीक है? पॉजिटिव है। -4 मतलब वाई एक्सिस पर जाना है इधर। तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है? जी के। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ जी पॉइंट। डी पॉइंट की अबेसिसा बता, आपको केवल अबेसिसा बतानी है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी है। तो डी पॉइंट कहाँ है? सबसे पहले तो ये ढूंढो, फिर उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है ये बतानी है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई 6। आंसर भी हमारा देखो क्या लिखा हुआ है, 6। फिर आपको देखना है ऑर्डिनेट ऑफ एच पॉइंट। ऑर्डिनेट ऑफ एच पॉइंट क्या हो जाएगा? तो पहले एच पॉइंट देखिए, फिर उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू, ऑर्डिनेट बोला है तो वाई एक्सिस की वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। कितना हो जाएगा बेटा? -3। तो ऑर्डिनेट ऑफ एच एक्सिस की, एच पॉइंट की कितनी हो गई? वो हमारी -3 हो गई, ठीक है? अब ये सब हम समझाने के लिए किए थे, तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। आपको अब और सिंपल
इजी से, जिससे आपका जो है ना क्लियर आपको चीजें दिखती रहें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट इसमें सर्च कीजिए कहाँ पर है, सर्च एल पॉइंट यहाँ पर है ये सब। ठीक है, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप देखिए एक्स एक्सिस पर तो ये 0 है, ओरिजिन पर जा रहा है, बट वाई पे कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा 0,5, 0,5, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन है वहां पर। ठीक है, तो ये लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो जब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू वहां पर क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट एम कहाँ है, पॉइंट एम कहाँ है आपका, यहाँ पर है, ये एम पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखो, अब ये -3,0, तो -3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो वैल्यू है बट वाई एक्सिस पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वाई एक्सिस पर 0 पर, तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, समझ में आया। तो आपको कैसे क्वेश्चन करने थे, या तो कोऑर्डिनेट देता है तो आपको पॉइंट बताना है कौन सा वाला है, या तो पॉइंट देगा तो उसके कोऑर्डिनेट बताने होंगे, दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बेटा ये वाली, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, बस आपको ये डिफाइन करना और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है -2, -4। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी कराया है, और अगर फर्स्ट माइनस का है और सेकंड प्लस का है तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये याद रखिएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो हमारे कहाँ पर लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हमारा फर्स्ट वाला प्लस का है बेटा एंड सेकंड वाला माइनस का है, जो भी पॉइंट आपको दे रखा है उसमें बस ये देखना है कि फर्स्ट वाला प्लस का और सेकंड वाला माइनस का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ट्रिक से चलिएगा, -2, 4, मतलब फर्स्ट माइनस का सेकंड प्लस का, फर्स्ट माइनस का सेकंड प्लस का कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर केवल क्वाड्रेंट ही बताना होता तो यहीं से डायरेक्ट भी बता देते। अब इन्होंने क्या किया, इसकी पोजीशन भी बता दी, जिससे आपकी और क्लियरिटी हो जाए कि -2, 4 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 3, -1, 3, -1, तो 3 मतलब एक्स एक्सिस की पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, एक्स एक्सिस की। 3 एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव, ये रहा, -1 नीचे जाएगा, तो 3, -1 का कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाला। ठीक है, और वैसे भी आप बता सकते थे, मैंने क्या बताया, अगर पहला प्लस का है, 3 प्लस का है, और सेकंड वाला माइनस का है, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही वो लाई करेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है -1, 0, -1, 0, भाई -1 केवल एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, ये रहा, -1, 0, तो वाई तो 0 होगा, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, केवल एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये एक्सिस पर लाई करेगा। 1, 2 दोनों प्लस के कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये देखो 1, 2, ये रहा, एक्स पहले वाला एक्स पे देखते हैं ये वाला, और सेकंड वाला वाई पे देखते हैं। तो पहला 1 एक्स एक्सिस पर प्लस का, वाई पे प्लस का, तो ये होगा 1, 2। ठीक है, फिर है -3, -5, तो -3, -5, अब मैंने कहा दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -3, -5 ये वाला। आई होप कि आपको कैसे क्वाड्रेंट को बताया जाता है पॉइंट की हेल्प से ये समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, देखिए आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि तुम्हें ये ग्राफ पर ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, देखो -2, तो -2 पहले इधर आ जाओ, -2 ये रहा। ठीक है, फिर 8 प्लस का, तो -2 और 8 प्लस का तो ऊपर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा -2, 8 ये वाला पॉइंट हमारा होगा -2, 8। फिर है क्या हमारा -1, 7, तो -1 से जाइएगा कहाँ तक भाई, 7 तक, क्योंकि 7 प्लस का है तो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी नेगेटिव पार्ट की। 0, -1.25, अब भाई 0 होगा एक्स की वैल्यू, पहली वाली वैल्यू देखो किसकी होती है, एक्स की। फिर ये देखना है 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक यहाँ पर जो कॉलम होगा उस तक जाना है, तो 1.25। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहीं लाइन करेगा एक्स वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये आपको ग्राफ में शो करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखो ये इसमें 10 लाइन्स होती हैं, छोटी छोटी ऐसे 10 लाइन्स होती है, और 5 वाली लाइन थोड़ी बड़ी होती है। तो 10 लाइन है तो 1.25 कहाँ होगा, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के जस्ट बीच में। ठीक है, इस तरह से। अब एक्स एक्सिस पर 1 प्लस का, तो एक्स एक्सिस पर प्लस का 1 ये रहा, और वाई एक्सिस पर भी प्लस का 3, तो ये वाला, ये वाला।
ठीक है? उसके बाद अब देखो इन दोनों को, 3, -1, तो 3 प्लस का है और -1 ठीक है, वाई एक्सिस पर यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लाई करेगा। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन थे, या तो आपको पॉइंट देगा, उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कराएगा, या तो क्वाड्रेंट पूछेगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट देकर। ये एक्सरसाइज थी। फिर इसमें क्या करना है, या तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो पॉइंट कौन सा है ये बताना है, या तो पॉइंट दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। इस एक्सरसाइज में ये सीखना था। या तो फिर आपको पोजीशन ऑफ लैंप बतानी थी और स्ट्रीट के बारे में डिस्कशन करना था। ये क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम 10th क्लास के क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम में आप जरूर अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।